हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से आपके इस यूट्यूब चैनल मिस्टर सुभाष सर पे। तो आज हम आपको ट्रिगोमेट्री का पार्ट 2 बताने वाले हैं। पार्ट 1 में हम आपको ट्रिगोमेट्री का मान के बारे में बताए थे, वैल्यू के बारे में थे, किसका वैल्यू कितना होता है। आज ट्रिगोमेट्री का सेकेंड वीडियो लेकर आए हैं। तो जैसे हम आपको बतलाएंगे इस वाले वीडियो में ट्रिगोमेट्री के बारे में और उससे रिलेटेड परिभाषा के बारे में। तो आइए बिना लेट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं लिखा हुआ त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ तीन भुजाओं या तीन कोणों की माप होती है। त्रिकोणमिति का जो शाब्दिक अर्थ होता है तीन भुजा या तीन कोणों की माप, मतलब तीन कोणों की माप को क्या बोलते हैं? ट्रिगोमेट्री। ट्रिगोमेट्री जो है मेरे दोस्त वो तीन शब्दों से मिलकर बना। पहला देखिए, ये जो ट्रिगोमेट्री है यह तीन शब्दों से मिलकर बना है। पहला है ट्री का अर्थ क्या होता है? तीन। दूसरा है गोनो का अर्थ क्या होता है? कोण। और मीट्री का अर्थ क्या होता है? माप। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग समकोण पर आधारित प्रश्नों या त्रिभुज का तीनों कोणों के मापे के बारे में अध्ययन करते हैं। और इसमें लिखा हुआ त्रिकोणमिति का जनक कौन है? हिप्पारकस। सुनिएगा, त्रिकोणमिति में हम लोग सिर्फ समकोण त्रिभुज से रिलेटेड हम लोग ट्रिगोमेट्री को अध्ययन करेंगे। अब हम आगे की ओर बढ़ाते हैं और हम आपको बतलाने वाले हैं कि त्रिभुज है तो क्या। जैसे में देखिएगा, इसको हटाते हैं और त्रिभुज लिख कर ऐसे दीजिए आप लोग जल्दी से। आज हम आपको त्रिभुज के बारे में बताएंगे और समकोण त्रिभुज क्या होता है उसके बारे में। देखिए त्रिभुज का डिफिनेशन, देखिए त्रिभुज देखिएगा, तीन सरल रेखा से घिरी हुई बंद समतलाकृति बंद समतल आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। सुनिएगा, त्रिभुज किस कहते हैं? तो तीन सरल रेखा से घिरी हुई बंद समतलाकृति को ही त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुज कुछ गुण होती है, जैसे हम देखिएगा, यह एक क्या है? तो यह एक त्रिभुज है। इसे तीन सरल रेखा, इसका नामांकन कर देते, ये होगा बी और सी। नोट में लिखिएगा, त्रिभुज में तीन शीर्ष बिंदु होते हैं। शीर्ष बिंदु होते हैं। सुनिए, शीर्ष बिंदु क्या होता है? जैसे ये भुजा ए बी सी, इसको क्या बोलेंगे? शीर्ष बिंदु। और त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, जैसे देखिए ए बी सी और ए सी। और त्रिभुज में प्रत्येक कोण की जो माप होती है वह 60 डिग्री होती है। त्रिभुज प्रत्येक कोण की माप कितनी होती है? 60। तीनों कोण कितने हो जाएगा? 180। तो लिखिएगा नोट नंबर 2 में, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। नोट नंबर अगला 3, त्रिभुज में प्रत्येक कोण की माप 60 डिग्री होती है। त्रिभुज प्रत्येक कोण की माप कितनी होती है? तो 60 डिग्री होती है। तो अगला नोट, त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। जैसे सुनिएगा, त्रिभुज का कोण है? तीन कोण। कोण ए
प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितनी होती है 180 डिग्री। यानी त्रिभुज में तीनों कोणों की योगफल कितनी होती है तो 180 डिग्री होती है। त्रिभुज कितने शीर्ष बिंदु होते हैं तो त्रिभुज में 3 शीर्ष बिंदु होते हैं। त्रिभुज में प्रत्येक कोण की माप कितनी होती है तो 60 डिग्री होती है। त्रिभुज में तीनों कोणों की योगफल कितनी हो जाएगी तो 180 डिग्री। जल्दी से उतारिए। तो उतार लिए होंगे तो इसको मिटाते हैं। अब बताते हैं समकोण त्रिभुज क्या होते हैं उसके बारे में। मिटाते जल्दी से। उतार लिए होंगे। अब लिखिए सबसे पहले समकोण होता क्या। तब इसका आगे बताएगी समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण लिखकर डैश दीजिए। तो आप लोग बताइए समकोण किसे कहते हैं। तो जिस कोण की माप 90 डिग्री हो उसे समकोण कहते हैं। तो लिखिएगा समकोण जिस कोण की माप जिस कोण की माप 90 डिग्री होती है। हाँ तो दोस्तों जिस कोण की माप कितना हो 90 डिग्री हो उसे क्या कहेंगे तो उसे समकोण कहेंगे। जिस कोण की माप 90 डिग्री होती है उसे समकोण कहते हैं। उसे समकोण कहते हैं। जिस कोण की माप 90 डिग्री होती है उसे समकोण कहते हैं। अब समकोण त्रिभुज पर आइए। अगला बात क्या जाए तो समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं लिख कर ऐसे दीजिएगा। या तो उतारिएगा तो हम इंक ना लेते हैं तब तक के लिए जल्दी जल्दी उतारिए। तो उतार लिए होंगे। तो आते हैं समकोण त्रिभुज पे। तो लिखिए जिस त्रिभुज की एक कोण की माप 90 डिग्री हो। एक कोण की माप कितना हो 90 डिग्री हो उसे समकोण कहते हैं। उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये सुनिएगा क्या बोला गया। जिस त्रिभुज की एक कोण की माप कितना हो 90 डिग्री हो उसी क्या कहेंगे उसी को समकोण कहेंगे। अब सुनिए ये जो समकोण त्रिभुज है एक कोण तो 90 डिग्री हो गया और जानते हैं कि तीनों कोणों की योगफल कितनी होती है तो 180। अब एक के लिए 90 डिग्री हो गया तो ये दोनों कितना होगा ये 45 डिग्री होगी। ये भी कितना होगा 45 डिग्री। ये लिखेंगे कोण बी बराबर 90 डिग्री। यानी कोण बी क्या है तो समकोण त्रिभुज है। अब इसी का आगे चलते हैं समकोण। अब चलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। तो लिखेगा न्यून कोण त्रिभुज। लिखिएगा जिस त्रिभुज की माप 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से छोटा
उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। हाँ तो मेरे दोस्तों, उसे कौन त्रिभुज कहेंगे? न्यून कोण। सुनिएगा, न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो जिस त्रिभुज की माप 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। अगर बात करें जैसे में ये 45 डिग्री लेते हैं, यह क्या हो गया? न्यून कोण हुआ कि नहीं? न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज हुआ। तो उतारिए जल्दी जल्दी से और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तुरंत। तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब चलते हैं अधिक कोण त्रिभुज की ओर। तो अधिक कोण त्रिभुज लिखकर ऐसे जो लिखिए, जिस त्रिभुज की माप 90 डिग्री से बड़ा तथा 180 डिग्री से छोटा हो, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। सुनिएगा, जिस त्रिभुज की माप 90 डिग्री से बड़ा तथा 180 डिग्री से छोटा हो, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। तो यह वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट में बताइएगा जरूर। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं तब तक के लिए अगला वीडियो में।